हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू वेलकम कर रही हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। और आज का वेलकम कुछ अलग तरीके से है। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कर क्या रही है यहाँ पे चढ़ के ऊपर। तो बहुत दिन हो गए इधर रहते हैं ना रामकुटिया में, तो उस साइड में जाना नहीं होता। रूम में कभी जाते हैं तो भागते भागते से, या फिर सुबह सुबह झाड़ू लगाती हूँ तो भी ऐसे ही फटाफट से लगा के आ जाती हूँ। तो बहुत सारा ना कचरा फैल गया था। कचरे से मतलब है कि बहुत सारा जो वेस्ट सामान जो होता है ना वो इधर उधर रखा रहता है, तो वो रखे रखे उसमें मिट्टी चढ़ती है जब कोई नहीं रहता, जब ज़्यादा होता है। तो क्या हो गया कि सारे रूम में ना एकदम इरिटेशन सी महसूस होती है। जब मैं अब शर्मा जी गए थे जयपुर, तो जब शर्मा जी गए ना तो मैं वहाँ उस रूम में रही हूँ 24 घंटे लगातार, तो मेरी हालत ख़राब हो गई। उस रूम में रहा नहीं गया, ऐसा हाल उसका हो रखा था। तो मैं सोचा चलो क्यों ना इसको क्लीन किया जाए। आज शर्मा जी नहीं है तो सुबह सुबह मैंने सोचा मैं इसको साफ़ करती हूँ। और सुबह सुबह जब ये क्लीन हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात और बताऊँ, नहाना धोना हो गया है, मतलब नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद में मैं ये सब क्लीन कर रही हूँ। वैसे मेरा कोई मूड नहीं था पहले, तो बाहर से सब जगह क्लीनिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा आज मस्ती करने देते हैं उनको। टाइम से नहीं नहलाएंगे, बाद में नहलाएंगे आराम से, इधर उधर खेलने देते हैं। तो मैंने कहा नैनी चल जा झाड़ू लेके आ, पहले अपना रूम साफ़ करते हैं। तो डीप क्लीनिंग अपने बेडरूम की मैंने स्टार्ट कर दी है। नैनी आई है बाहर झाड़ू लेने के लिए। और अब शुरू करते हैं अपने कमरे की क्लीनिंग, जो कि काफ़ी दिनों से इधर उधर कचरा फैल गया है, तो बहुत गंदा हो चुका है। मैंने पजामा पहन लिया, नहीं क्योंकि ना सुबह नहाते ही ना बहुत ज़ोर से ठंड चढ़ी। लेगिन पहननी, वैसे मैंने लेगिन पहन रखी है नीचे से, लेकिन उसके ऊपर से मैंने पजामा पहन लिया। और ये देखिए यहाँ पर ये जो थैली है ना, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कम से कम 1.5-2 महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, उस टाइम पर ये दवाइयाँ मुझे दी गई थी डॉक्टर के द्वारा, लेकिन मैंने ये कंप्लीट कोर्स नहीं किया था क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता था। दवाइयाँ लेनी का मन ही नहीं करता था, तो मैंने ये दवाइयाँ ली नहीं और ये रखे 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 और अब मेरे को परेशान कर रही हैं। तो मैं इनको आज फेंकने वाली हूँ सारी दवाइयों को। और कौन कौन मेरे जैसे करता है, दवाई नहीं लेता और बाद में इनको फेंकता है, बताना मेरे को। और ये देखिए अलमारी के ऊपर ना जो बुक्स नीचे इधर उधर फैली रहती है ना, उनको ऊपर रखती जाती हूँ। और ये कुछ स्पॉन्सर जो प्रोडक्ट आते हैं ना, इनके कार्टून में अब यूज नहीं होते, वो सारे कार्टून में रख के मैंने ऊपर रखे हुए हैं। सारे ऊपर देखो अलमारी के ऊपर कार्टून में भर के रखे हैं, और नीचे कुछ अलमारी के अंदर भी एडजस्ट कर रखे हैं। मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। आज मैं मेरा जो ये बैंगल सेट जो है, बैंगल जहाँ रखती हूँ वो भी सब ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि वो सब भी फैला हुआ है। और मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना छोटे मोटे, वो भी सारे ऑर्गेनाइज करूँगी, क्योंकि आज जब पतिदेव घर पर नहीं है तो क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो यहाँ जो ऊपर ये है ना, ये जहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, इसमें कम से कम भी देख लो, हमें 1 साल हो गया रुद्रपुर से आए हुए, तब से इसमें जो टाटा स्काई निकाल के लाए थे वो, और बहुत सारा ऐसा सामान जो कि उस टाइम पे ये सोचा था कि 10 से 15 दिन में सेट कर देंगे, वो भी इसके ऊपर रखा हुआ है। तो 1 साल गुजरने को हो गई, मतलब वो सामान आज तक सेट नहीं हुआ, न मेरा इन्वर्टर सेट हुआ। क्योंकि ना बस यही है कि कभी कुछ ऐसे चलता ही रहता है कि करेंगे यहाँ करेंगे कि वहाँ करेंगे, समझ नहीं आ रहा कहाँ। जहाँ पर परमानेंट जहाँ बंदा रहे वहाँ पर इन्वर्टर वगैरह सेट होता है, तो इन्वर्टर भी ऐसे ही रखा है बैटरी। तो यहाँ पर ये सारा कचरा ऊपर से निकालना शुरू कर दिया है। और नीरू आया हुआ है, देखो भांजा, तो भांजा आया हुआ है ना, वो सारा नीचे खड़ा था इसके तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इधर से हट जा, नहीं मिट्टी तेरी सारी सिर में आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर तेल और पता नहीं किस किस के ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो थे ना, उन सब के डिब्बे यहाँ पर इधर उधर फैले हुए हैं। तो वो सब अरेंज करने वाली हूँ, जब आते हैं तब वीडियो बनाती हूँ और रख देती हूँ बस, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता यार, भागम भाग सी ज़िंदगी हो रखी है। और ये जो बेड है ना, इसके ऊपर भी गद्दे नहीं बिछे हुए, देखो गुदड़ियाँ बिछी हुई हैं। गद्दे बच्चे ऊपर ले गए, बच्चे ऊपर पड़ते हैं ना, तो उन्होंने गद्दे ऊपर बिछा लिए, और इसमें जो कपड़े की गुदड़ी सी नहीं होती है वो बिछा रखी है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है, तो फिर इसमें गुदड़ी ही चल जाती है। और फिर मैं बेड शीट को अरेंज करती हूँ, जब मुझे गुस्सा भी आता है कभी कभी, तो फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये रजैयाँ जो रामकुटिया में रहती हैं, वैसे नाइट में, दिन में पूरे दिन यहाँ रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर बिल्ली पोटी कर देगी तो धोने में बहुत परेशानी होगी। तो यहाँ मेरा सारा रूम अरेंज हो चुका है। ये देखिए इन्वर्टर की बैटरी अभी तक यूं की यूं रखी हुई है, इसको अरेंज करना, इसको मतलब सही से सेट करना अभी तक नहीं हुआ है। अगर ये लग जाए तो लाइट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए।
और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ। ये जो नीचे अलमारी के अंदर ये रैक होती है ना, इसमें वही मैंने आप लोगों को बताया स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो सारे ऐसे ही रखे जाते हैं, फिर उनको यूँ नहीं है कि अरेंज करके रखने का टाइम मिला नहीं, तो आज मैं इन सबको भी अरेंज करने वाली हूँ। ये मेरा एक दुल्हन सेट मैंने मंगवाया था, आप लोगों को याद हो तो 1.5-2 महीने पहले, तो वो है। और ये सारा उलझ गया है, बच्चों ने उलझा दिया है। मतलब बच्चे, जैसे मैं इधर होती नहीं हूँ तो नैनी है, राखी है, ये सब लोग खेलते हैं ना, तो ये बस ट्रायल देते हैं इसको, खूब यूज खूब यूज करते हैं। मैं यूज नहीं करती, बच्चे यूज करते हैं, खेलते हैं बस इन चीज़ों से। वैसे मैंने इनको 1-2 बार देखा तो मैंने डांटा भी, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, लड़कियां हैं, मन करता है इनका कुछ कुछ पहन कर एक दूसरे के साथ नौटंकी करने का, क्योंकि हम भी करते थे यार बचपन में। किस किस ने ऐसे काम किए हुए हैं बताना। मैंने तो एक बार बहुत सारी काजल लगा ली थी जब मैं नैनी की जितनी थी ना, पूरा मुँह काला करके बैठी थी मैं। मेरी मम्मी ने बहुत पिटाई की थी मेरी तो वो सब चीज़ें याद करके फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, देखो नैनी फिर से उठा के गले में डाल रही है, मैं उसको फिर डांट मार रही हूँ कि नहीं रहने दे, रख दे इसको। तो जितनी बार देखो बच्चे फिर उतना ही देखने की कोशिश करते हैं, अगली बार फिर से अपने हाथ में ले लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो ये आर्टिफिशियल शेड है ना, पिछले 3-4 महीने में कई इकट्ठे हो गए, बहुत सारे हैं। अभी मैं सारों को अरेंज करूँगी। और भी बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने यूट्यूब से पहले कभी मैंने परचेज करने का सोचा भी नहीं था। मतलब मैं यूट्यूब पर नहीं आई थी, उससे पहले मैंने कभी भी ये चीज़ें लेने का नहीं सोचा था, क्योंकि मैं बहुत कंजूस टाइप की लेडी हूँ। मतलब कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों पर मुझे यूँ लगता है कि नहीं, मुझे वेस्ट नहीं करना है। गोल्ड पहनते हैं तो गोल्ड ही सही रहता है, और दूसरा ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ यूज नहीं होती, तो मेरा कभी मन नहीं किया इनमें यूज पैसे वेस्ट करने का। लेकिन अब ये स्पॉन्सर हैं, वीडियो प्रमोशन के लिए मिलते हैं, तो फिर यूँ है कि रखना पड़ता है। और यहाँ पर ये देखो, एक मधु बैठी हुई है, उसके हाथ में एक सेट है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। और उधर एक नैनी बॉक्स रख रही है, उसमें भी काफ़ी इसी टाइप के मेकअप प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, वो भी यहाँ पर मैं अरेंज कर दूँगी। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे यूज नहीं आते, क्यों रोज़ रोज़ यूज नहीं आते। अब ये देखिए, ये सेट भी मुझे ऐसे ही मिला हुआ है स्पॉन्सर में, भाभी ने दिया था ये वाला, तो इसमें लेकिन 2 सेट एक्स्ट्रा है ना, वो स्पॉन्सर हैं। देखो जो मेरे हाथ में है ना, ये भाभी ने दिया था, जो मैंने मकर संक्रांति वाले दिन पहना था। तो कभी कभी पहनती हूँ, लेकिन वो ही पहनती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाभी ने दिया था, वो काफ़ी खूबसूरत सेट है, वो पहना था मैंने बहुत दिनों के बाद में। तो यहाँ पर ये सारे सेट 3-4 सेट हैं, इन सब में बॉक्स नहीं है, तो मैं इन सबको इसी एक बॉक्स में अरेंज कर दूँगी, ताकि ये मुझे टाइम पर मिल जाएं, जो कि अब तक इधर उधर बिखरे पड़े थे। मतलब कोई किसी रैक में था, कोई किसी रैक में था, सबको उठा के आज अरेंज कर रही हूँ नहीं तो मैं कभी नहीं करती ऐसे काम। आज आपने मेरे चैनल पे ये पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये इस टाइप की एसेसरीज जो है ना मेरी, वो सब दिखाई हैं। और यहाँ मेरे पास नेल पेंट वगैरह जो है ना, वो सब भी मैं अरेंज करने वाली हूँ। और नैनी के हेयर बैंड जो है बहुत सारे हैं, लेकिन बस रैक में इतने हैं, बाकी सारे घर में इधर उधर पड़े हुए हैं। और मैंने इनको तो कई बार उठा उठा के रखा है, क्योंकि नैनी पहनती है ना, लेकिन फिर भी इसने यहाँ रुकने नहीं दिए, टिकने ही नहीं दिए। और उसमें वो जो बॉक्स उसका रखा हुआ है ना, कागज़ वाला, उसमें मैंने सारी नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह अरेंज कर दी हैं। और ये ब्रश का सेट भी एक बार मंगवाया था, और ये ट्रिमर भी शर्मा जी का मैंने इसी में अरेंज कर दिया है, ये भी हम लोगों को स्पॉन्सर मिला था। और ये जो मेकअप ब्रशेज जो है ना, ये भी स्पॉन्सर हैं, लेकिन यूज में नहीं आती हैं मेरे। कभी कभी सोचती हूँ कि मेकअप अगर करना सीखें तो शुरू तो करना चाहिए ना, थोड़ा सा शुरुआत करनी चाहिए कहीं ना कहीं से, लेकिन बस शुरुआत हो नहीं रही। कभी करूँगी जब दिखाऊँगी आप लोगों को। वैसे सीखने की कोशिश मैं करती हूँ, और थोड़ा बहुत इतना तो सबको आता ही है, लेकिन बस ये होता है ना कि किसी का इंटरेस्ट होता है, किसी का नहीं होता है, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये देखो नैनी फिर इसमें भी ट्राई कर रही है ये। और ये बच्चे हैं ना, ये बहुत बार अपना मेकअप करते हैं इस तरीके से, कभी कुछ ट्राई करते ही रहते हैं। तो यहाँ इसमें सारे मैंने जो मेरे ज्वेलरी थी वो, और मेरी लिपस्टिक जो कि मुझे यूज नहीं होती, और ये जो नेल पेंट होते हैं वो सब अरेंज कर दी हैं। और ये देखिए, एक रैक में एक सेट और मिल गया, इसको भी इसमें रख देते हैं अब, क्योंकि ये भी फिर नहीं तो इधर उधर पड़ा रहेगा। और 1-2 और भी मिलेंगे, मतलब जब जैसे जैसे सामान इधर उधर इसमें देखूंगी ना, जब 1-2 और भी मिल जाएंगे जो कि इधर उधर पड़े हुए हैं। तो इन सब को अरेंज करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो। और अब अरेंज करने के बाद में मैं आ गई हूँ इधर, ये अपनी बाड़ी में पानी देना था। और आज सारे काम बहुत सुकून के साथ किए हैं, कोई भागम भाग नहीं, क्योंकि शर्मा जी नहीं है तो घर के काम की तो कोई टेंशन है नहीं।
और अब जो है ना ये सारे जैसे इधर की साइड में जो सामान फैले हैं ना, इन सबको अच्छे से सेट कर देती हूँ, क्योंकि ना शर्मा जी भी आ चुके हैं वैसे इस टाइम तक। ये शाम के 2-2:30 बजे का टाइम है। और आज मैंने कोई वैसे फेस कैमरे में कोई व्लॉग शूट नहीं किया, बस वो रूम की सफाई की और इधर बाड़ी में पानी डाला, नहाया धोया, बच्चों को खिलाया पिलाया, बस यही काम किया। क्योंकि ना जब साहब नहीं होते ना, मतलब हमारे शर्मा जी नहीं होते, जब फेस जो है ना उस पर एक अलग ही मायूसी रहती है, तो बात करने का मन नहीं करता। तो मैंने फेस कैमरे में बात नहीं की, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत ये इस तरीके से व्लॉग शूट किया और बस ऐसे ही पूरा दिन निकाल दिया। मन ही नहीं किया। वो मेरे को कह रहे थे, जब मैं एडिट करी जो कह रही थी ये तूने क्या व्लॉग शूट किया, मैंने कहा मन ही नहीं किया कुछ करने का आपके बिना। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी चढ़ा दी है कढ़ाई में। मिट्टी का क्या करने वाली हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कढ़ाई में मिट्टी क्यों पका रही है ये। तो मिट्टी में मैं आलू सेकने वाली हूँ, क्योंकि हाथ सेकने के लिए बैठे थे यहाँ पे। और फिर अब देखो नैनी ने कितनी 5 उंगलियों पे नेल पेंट लगा रखी है। जब मैंने वहाँ पे वो सब सामान अरेंज किया ना, जब इन्होंने सारे बच्चों ने ऐसे ही किया है, सारी नेल पेंट वगैरह अपने हाथों पे मतलब लपेट ली है। ये काम किया है इन्होंने। तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ और आलू सेकने के लिए मिट्टी चढ़ा के आ गई हूँ। वो गर्म होते उसमें आलू मैंने डाल दिए और ये अब सिक जाएंगे बहुत जल्दी। ये छोटे छोटे आलू बहुत सारे थे, बच्चे एंजॉय कर लेंगे, बच्चे खाते हैं आलू बहुत अच्छे से। अगर इनको मैं आँच में डालती तो ये फिर अच्छे से सिक नहीं पाते, क्योंकि ये जल जाते, काफ़ी छोटे हैं। तो ये देखो इसमें मिट्टी में सीख गए सारे, और अब बच्चे इनको आराम से छील छील के खाते रहेंगे मज़े से बैठे बैठे। तो मैंने बच्चों के लिए एक पार्टी का इंतज़ाम कर दिया। और अब करते हैं इस व्लॉग का एंड। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इन आलूओं को ना हरे धनिया की चटनी और काले नमक के साथ अगर खाया जाए ना तो काफ़ी टेस्टी लगते हैं छील करके, और हाथ से थोड़ा सा मसल करके इनका छिलका उतर जाएगा। ठीक है फिर, हाँ बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।